हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अगली सुबह शुरू हो गई थी सबकी भाग दौड़ वाली जिंदगी, जिसे रात के अंधेरे ने रोक दिया था। वह अब सूरज की किरणों की तरह बढ़ती जा रही थी। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी, तो किसी को देखने की जल्दी। किसी के पास नाश्ता करने का वक्त नहीं, तो किसी के पास नाश्ता करने का मन नहीं। सब उलझे पड़े थे खुद में ही। अर्जुन बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस निकल गया, ये बोल कि ज़रूरी मीटिंग है। गौरव ने अपनी गाड़ी दृष्टि के घर की तरफ मोड़ दी। फिर वो बोलता है, एक नज़र देखे बिना ऑफिस नहीं जाऊंगा। इधर अनिका ये कहकर निकल गई कि ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है आज। इधर दृष्टि अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। गौरव उसके घर के सामने खड़ा उसकी बालकनी की तरफ देख रहा था और मन में बोल रहा था, कहाँ हो, एक बार आ जाओ, आंखें तरस रही है तुम्हें देखने को। इधर अर्जुन ऑफिस पहुंच गया था और सीधे अपने कैबिन में चला गया था। अभी सारा स्टाफ आया भी नहीं था। कुछ देर में अनिका भी पहुंचती है और अपनी सीट पर जाकर काम करने लगती है। उसके बाद प्रिया भी आ गई थी। इधर गौरव काफ़ी टाइम से खड़ा था, अभी तक दृष्टि बालकनी में नहीं आई थी। वह अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते वक्त बोलता है, डैम शिट। फिर अचानक से उसकी नज़र सामने मेन गेट पर पड़ती है, जहाँ से दृष्टि और मयूरा चलकर बाहर आ रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर गौरव की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों गौरव को देख नहीं सकती थी, पर गौरव की नज़रें तो बस दृष्टि पर ही थी। दृष्टि उसकी गाड़ी के पास से गुजर जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन फ़ोन करके प्रिया को अंदर बुलाता है। ये देख अनिका चिढ़ जाती है। प्रिया कैबिन में जाकर बोलती है, यस सर। अर्जुन बोलता है, खन्ना ग्रुप की फाइल तुमने रेडी की है? प्रिया बोलती है, नो सर, वो तो अनिका ने की है। अर्जुन बोलता है, ओके तुम जाओ और मिस अनिका से कहो कि खन्ना ग्रुप के साथ मेरी मीटिंग है, तो फाइल लेकर बाहर आए। मैं गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रिया बोलती है, ओके सर। ये बोल वो बाहर जाकर अनिका को सारी बात बोल देती है। अनिका मन में बोलती है, क्या उस सड़ू के साथ मुझे जाना पड़ेगा? ओह नो। अर्जुन अपने कैबिन से निकलकर सीधे बाहर चला जाता है। अनिका उसको जाते देख फाइल्स उठाकर उसके पीछे जाती है। अर्जुन गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। अनिका चुपचाप जाकर उसके साथ बैठ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल पड़ता है। अर्जुन अपनी फाइल में घुसते हुए बोलता है, सारी डिटेल्स नोट करो मिस। वो फाइल उसके आगे करता हुआ ये बोलता है। अनिका चुपचाप फाइल पकड़ लेती है। दूसरी तरफ गौरव अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाता है। फिर अनजान बनकर उनके सामने गाड़ी रोकते वक्त बोलता है, अरे भाभी आप? और वो दृष्टि को बहुत ही आराम से बोलता है, हेलो। दृष्टि उसको देखकर हैरान हो जाती है। वो भी हेलो धीरे से बोल देती है। मयूरा गौरव को देखकर बोलती है, अरे तुम यहाँ इस वक्त? गौरव बोलता है, हाँ वो मैं ऑफिस जा रहा था। फिर दृष्टि की तरफ देखकर बोलता है, वो रास्ता इधर से ही पड़ता है ना? दृष्टि अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। गौरव मयूरा से बोलता है, आप कहीं जा रही हैं? आइए मैं छोड़ देता हूँ। दृष्टि बीच में ही बोलती है, जी नहीं, हम मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, जो काफ़ी दूर है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये थोड़ा गुस्से में बोलती है। मयूरा गौरव की तरफ बेबसी से देखती है। गौरव बोलता है, अरे वाह, मेरा ऑफिस भी उधर ही है, अब तो कोई परेशानी ही नहीं है ना दृष्टि जी? वो बहुत प्यार से बोलता है। दृष्टि उसकी तरफ देखती है और गौरव को अपनी तरफ इस तरीके से देखता पाकर उसकी नज़रें वापस झुक जाती है। उसकी हरकत पर गौरव मन ही मन मुस्कुरा देता है। फिर मयूरा से बोलता है, आइए ना भाभी, प्लीज़ बैठिए। मयूरा जल्दी से बैठ जाती है। दृष्टि हैरानी से उनकी तरफ देखती है। गौरव दृष्टि के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, बैठ जाओ ना प्लीज़। दृष्टि बिना कुछ बोले बैठ जाती है। मयूरा गौरव के साथ आगे बैठी थी और दृष्टि पीछे। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका दोनों गाड़ी में थे, पर कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों अजनबियों की तरफ बैठे थे। कुछ ही देर में
गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकती है। मीटिंग के साथ साथ लंच भी था। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। अनिका पहली बार ऐसी जगह आई थी तो वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, पर वो चेहरे से पता नहीं चलने देती। इधर गौरव मयूरा से बात करता हुआ गाड़ी चला रहा था और मिरर में से बार बार दृष्टि को देख रहा था, जो दृष्टि भी नोटिस कर रही थी। वो अपना चेहरा घुमाकर खिड़की की तरफ कर लेती है और अपने खुले बालों को एक साइड कंधे पर ढाल देती है। गौरव के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। इधर अर्जुन और अनिका अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वहाँ और भी लोग थे। कुर्सियों के बीचों बीच बड़ी सी टेबल थी जहाँ पर मीटिंग के बाद लंच का इंतज़ाम किया गया था। अनिका के ठीक सामने बैठा एक लड़का जो कि मीटिंग के लिए आया था, वो एक टक अनिका को देख रहा था। रेड टॉप और वाइट जीन्स, आँखों में गहरा काजल, मोटा मोटा लाइनर, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बाल खुले हुए, बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी अनिका। अर्जुन अपनी फाइल में देखते हुए धीरे धीरे अनिका को कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे अनिका को कुछ बोल रहा था जिसे अनिका नोटिस कर रही थी। अर्जुन उसको रीचेक करने के लिए बोलता है कि तुम बोलो अब। बोलते बोलते अनिका की नज़र उस लड़के पे पड़ती है जो अब भी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो एकदम से चुप हो जाती है। उसके चुप होने से अर्जुन उसकी तरफ देखता है जो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अर्जुन की नज़र उस लड़के पे पड़ती है जो अनिका की तरफ देख रहा था। अर्जुन के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। उधर गौरव की गाड़ी मॉल रोड पर रुकती है और वो मन में बोलता है, ये आज इतनी जल्दी क्यों आ गया। मयूरा और दृष्टि दोनों गाड़ी में से उतर जाती हैं। गौरव भी बाहर आ जाता है। मयूरा उसको बोलती है, थैंक यू गौरव। गौरव बोलता है, क्या भाभी, थैंक यू बोलकर आप मुझे पराया कर रही हैं, है ना दृष्टि जी। दृष्टि हैरानी से बोलती है, जी चले भाभी। वो बात को बदलते हुए बोलती है। मयूरा गौरव की तरफ देखकर बोलती है, ओके अब हम चलते हैं, बाय। दोनों आगे बढ़ जाती हैं। गौरव तब तक दृष्टि को देखता है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। दृष्टि एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। गौरव अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर अर्जुन गुस्से से उसे घूर रहा था। तभी सारे मेंबर्स आ जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था, अपने आइडियाज़ बता रहा था। अर्जुन की बारी आती है। वो भी अपना प्लान डिस्कस करता है। बीच बीच में उसकी नज़रें उस लड़के की तरफ जा रही थी जो अब भी अनिका को अजीब नज़रों से देख रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मीटिंग ख़त्म होती है और लंच स्टार्ट होता है। अनिका ने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और उसे अब ज़ोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन अब उसे सामने बैठे लड़के पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अनिका वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से उठ जाती है। जो अर्जुन समझ गया था, वो सामने बैठा लड़का भी अनिका के पीछे जाता है। अनिका एक साइड जाकर जहाँ कांच की दीवार थी, वो वहाँ पर खड़ी बाहर देख रही थी। वो लड़का उसके पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हाय, आई एम मयंक। अनिका एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर चेहरा घुमाते वक्त बोलती है, तो मैं क्या करूं? मयंक टेढ़ा मुंह करके बोलता है, एटीट्यूड, हाँ, आई लाइक इट। वो अनिका की कमर पर हाथ फेरते हुए बोलता है। अनिका गुस्से से उसकी तरफ देखती है और एक थप्पड़ उसके गाल पर मारती है और वो बोलती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की भी। मयंक कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन आ जाता है वहाँ पर और बोलता है, मिस अनिका चलिए। अनिका उसे घूरते हुए आगे बढ़ जाती है। मयंक उससे जलती आंखों से देखते हुए बोलता है, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अर्जुन ने सब देख लिया था। वो अनिका की तरफ देखकर बोलता है, तुम ठीक हो ना? अनिका उसकी तरफ बिना देखे बोलती है, हाँ। बस इतनी सी ही बात करते हैं दोनों। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। दृष्टि के लिए गौरव का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। वो रोज़ किसी न किसी बहाने से रात को दृष्टि को फ़ोन करता था, पर दृष्टि उससे बात नहीं करती थी। अर्जुन और अनिका भी आपस में बहुत कम बात करते थे। वजह थी गायत्री, जो रोज़ किसी न किसी बहाने से ऑफिस आ जाती थी और कोई ना कोई ऐसी बात करती थी कि जिससे अर्जुन को लगता था
कि गौरव और अनिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। अर्जुन ने जानबूझकर अपने आसपास एक गुस्से की दीवार खड़ी कर ली थी ताकि अनिका उसके आसपास भी ना आए। वो बेमतलब ही अनिका को डांट देता था और यही वजह थी कि अनिका भी उससे बात नहीं करती थी। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी डील साइन करने के लिए अर्जुन को बाहर जाना था। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर अर्जुन को मिल जाए तो बहुत नाम होगा उसका। ये बात गायत्री को भी पता चलती है और वो गुस्से से तमतमाती हुई अर्जुन के कमरे में जाती है। रात का वक्त था। अर्जुन अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। गायत्री उसके सामने जाकर गुस्से में बोलती है, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि गौरव तुम्हारा सौतेला भाई है। तुम कुछ नहीं मानते उसे। अर्जुन उनकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोलता है, अब क्या किया मैंने? गायत्री जी बोलती हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। अर्जुन बोलता है, आपको तो मैं हमेशा ही गलत लगता हूँ, प्लीज़ साफ साफ बोलिए जो भी बोलना है। गायत्री जी बोलती हैं, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम गौरव को ज़रा भी पसंद नहीं करते। हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ये जताते हो कि मेरा गौरव किसी काम का नहीं। अर्जुन सोफे पर से खड़े होते हुए बोलता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमेशा की तरह मैं गौरव को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। गायत्री जी बोलती हैं, तो साबित करो, वादा करो मुझसे। जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। बोलो, करते हो वादा? अर्जुन उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। गायत्री जी मन में बोलती है, बढ़िया, यही तो मैं चाहती थी। अब तुम देखते जाओ अर्जुन, गौरव कैसे तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। ये बात मुझे अच्छे से पता है। अर्जुन बोलता है, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। गायत्री जी बोलती हैं, अभी कहाँ, अभी तो मैंने अपनी शर्तें तुम्हें बताई भी नहीं है, पहले सुन तो लो। वो सोफे पर बैठते हुए बोलती है। अर्जुन भी उनके सामने बैठते हुए बोलता है, बोलिए क्या चाहती हैं आप? गायत्री जी बोलती हैं, सबसे पहले तो ये डील साइन करने तुम नहीं जाओगे, मेरा गौरव जाएगा। उसका भी नाम होगा जो तुम नहीं चाहते कि उसका नाम हो। फिर उसके सामने एक फाइल करते हुए बोलती है, इस फाइल पर साइन करो। अर्जुन एकटक उनकी तरफ देख रहा था। वो फाइल खोलकर उस पर साइन करने लगता है। गायत्री जी बोलती है, पढ़ तो लो। अर्जुन उनकी तरफ देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर साइन कर देता है। गायत्री जी बोलती है, तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, मेरे दिल में अपने लिए कभी प्यार नहीं जगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मैंने खोया है ना, वो तुम कभी मुझे लौटा नहीं सकते। फिर बेहद गुस्से से वो बोलती है, इसमें लिखा है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम अपनी खुशी से गौरव के नाम कर रहे हो। अर्जुन बोलता है, मेरा जो कुछ भी है गौरव का ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गायत्री जी बोलती है, ओ प्लीज़ बंद करो अपना ये नाटक, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। वो सामने आउट हाउस है ना, वहीं रहोगे तुम। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और गौरव को भेजने के लिए भी तुम राज़ी करोगे उसको। याद रहे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अर्जुन बोलता है, हो जाएगा। गायत्री जी मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और बोलती है, अभी तो मेरी आखिरी शर्त बाकी है, चलो बता ही देती हूँ। तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी है, वो भी गौरव के जाते ही। शादी की बात सुनकर गौरव को एक झटका लगता है। उसके सामने अनिका का चेहरा घूम जाता है, जिसे वो समझ नहीं पाता। वो हैरानी से बोलता है, शादी? गायत्री जी बोलती है, हाँ शादी, कल गौरव के जाते ही तुम्हारी शादी होगी। वैसे भी तुम्हारे पिता यही चाहते थे कि अपने सौतेले बेटे की शादी में खुशी खुशी अपने हाथों से करूं, तो मैं तो बहुत खुश हूं। अर्जुन कोई जवाब नहीं दे पाता। वो तो अनिका के लिए अपनी फीलिंग से भी अनजान था। गायत्री जी रूम से जाते वक्त बोलती हैं, जाओ, जाकर गौरव को भेजने की तैयारी करो। ये बोल वो वहाँ से चली जाती हैं। अर्जुन एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। शादी के नाम से ही उसके दिल में उथल पुथल शुरू हो गई थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अनिका का चेहरा आ रहा था। सिगरेट ख़त्म कर वो गौरव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर गौरव अपने कमरे में वो दृष्टि को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन दृष्टि
उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गौरव इधर उधर चक्कर काटते हुए बोलता है, दृष्टि प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लो। इरिटेट होकर दृष्टि फ़ोन उठा लेती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन उसके कमरे में चला जाता है। गौरव उसे देखकर कान पर से फ़ोन हटाते हुए बोलता है, भाई उसे नहीं पता चला कि दृष्टि ने फ़ोन उठा लिया था। गौरव बोलता है, भाई आप? दृष्टि के कान में भी उसकी आवाज़ जाती है। अर्जुन बिना किसी भाव के बोलता है, बैठो तुमसे बात करनी है। गौरव अर्जुन का गंभीर चेहरा देखकर बोलता है, क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अर्जुन बोलता है, हाँ परेशानी तो है, पर इतनी भी नहीं जिसका कोई समाधान ना निकल सके। गौरव बोलता है, क्या हुआ है भाई? अर्जुन सख्ती से बोलता है, मेरी जगह सिंगापुर कल तुम जाओगे और ये डील साइन करोगे अपना बेस्ट देकर। गौरव हैरानी से बोलता है, क्या मैं? पर क्यों? और इस प्रोजेक्ट पर तो आप काम कर रहे हैं ना, कितनी मेहनत की है आपने, और एकदम से आप अपना सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हैं? दृष्टि दोनों की बातें सुन रही थी। अर्जुन उसके पास जाकर उसके कंधे से पकड़कर बोलता है, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, बस ये समझ लो कि ये मेरा सपना है कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे काम की पहचान हो, लोग तुम्हें जाने गौरव सिंघानिया के नाम से। तुम सिर्फ अर्जुन सिंघानिया के भाई बनकर ना रह जाओ। तुम समझ रहे हो ना? गौरव बोलता है, मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब आपको मॉम ने कहा है ना? पर मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये आपकी मेहनत है, इस पर मैं अपना नाम कैसे लिख दूँ? अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम जा रहे हो कल सुबह, बस ये फाइनल है, इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी, जाने की तैयारी करो। गौरव बोलता है, पर भाई मैं जाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है जाने का। दृष्टि के कान में करण के आखिरी शब्द घूम जाते हैं, क्योंकि करण ने भी उससे आखिरी बार यही शब्द बोले थे, मेरा मन नहीं है जाने का। उसका दिल एकदम से घबरा उठता है। अर्जुन बोलता है, तुम जा रहे हो बस। गौरव उसके सामने जाकर बोलता है, अच्छा ठीक है चला जाऊंगा, पर मुझे आपको कुछ बताना है। अर्जुन बोलता है, जो भी बताना है वापस आने पर बताना, जाने की तैयारी करो। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। गौरव बोलता है, पर मेरी बात तो। हाँ, मुझे नहीं जाना सिंगापुर, वो गुस्से से ये बोलता है। दृष्टि मन में सोचती है, करण भी तो सिंगापुर गया था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कांपते हाथों के साथ फ़ोन कट कर देती है। और वो मन में सोचती है, क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। गौरव मन में बोलता है, ये एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। इधर अनीका भी अपने कमरे में बेचैन थी और वो भी मन में सोच रही थी, ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। एक डर सा लग रहा है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, पर चारों की आंखों में नींद नहीं थी। खैर, रात बीती और सुबह हुई और गौरव चला गया। अर्जुन अपने किसी खास आदमी को फ़ोन करके बोलता है, देखो तुम भी जाओ उसके पीछे, पर गौरव को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तभी उसके कमरे में गायत्री जी आती हैं और बोलती है, वादे के पक्के निकले तुम, चलो अच्छा है, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। अरे भाई, शादी है तुम्हारी, ठीक 12 बजे शिव मंदिर पहुंच जाना, लेट मत करना। अर्जुन बोलता है, शादी करनी ज़रूरी है क्या? गायत्री जी टेढ़ा मुस्कुराकर बोलती है, बहुत ज़रूरी है। ये बोल वो वहाँ से चली जाती हैं। अर्जुन के दिल में कुछ चुभ रहा था, एक बेचैनी सी उठ रही थी उसके दिल में। उसके लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। खैर, 12 बजने वाले थे। वो टाइम देखता है और एक गहरी सांस लेकर निकल जाता है मंदिर की तरफ। कुछ देर में ही वो शिव मंदिर के सामने था, पर कदम साथ नहीं दे रहे थे। अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गायत्री जी उसे दूर से देख लेती हैं, फिर उसके पास जाकर बोलती है, चलो यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारी दुल्हन कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अर्जुन के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती हैं। वो गायत्री जी के पीछे पीछे चल पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दोनों ऊपर जाते हैं। मंदिर के अंदर पंडित जी ने पूरी तैयारी कर ली थी शादी की। गायत्री जी उसको बैठने का इशारा करती है। अर्जुन थके कदमों से वहाँ बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं, फिर कुछ देर में बोलते हैं,
कन्या को बुलाइए। गायत्री जी बोलती है, जी पंडित जी, अभी लेकर आती हूँ। अर्जुन को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे दूर हो रहा हो। अनिका के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि को भी बहुत बेचैनी हो रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अर्जुन की शादी हो जाएगी और आखिरकार अर्जुन की दुल्हन कौन है। तो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि गौरव की माँ बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।